नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ मदनानी। मैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट प्रयागराज मदनानी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूं। तो शुगर के बारे में जब हम जानकारी ले रहे होते हैं तो कुछ वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हम प्री डायबिटीज़ की बात कर रहे होते हैं तो HbA1c बिटवीन 5.6 एंड 6.5 को हम लोग प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। 6.5 के ऊपर को टाइप 2 डायबिटीज़ या डायबिटीज़ का डायग्नोसिस माना जा सकता है। इसके अलावा फास्टिंग शुगर अगर 100 से लेके 126 के बीच में है तो उसको हम लोग इम्पेयर्ड फास्टिंग बोलते हैं। मोर देन 126 को फास्टिंग ब्लड शुगर हाई एक डायबिटीज़ डायग्नोसिस के लिए माना जाता है। अगर शुगर खाने के 2 घंटे बाद वाला आपका बिटवीन 140 एंड 180 है तो उसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहा जाता है। ये भी एक प्री डायबिटीज़ का पार्ट होता है। और अगर शुगर खाने के 2 घंटे बाद वाला 200 से ऊपर है और आपको कोई भी डायबिटीज़ रिलेटेड सिम्टम है तो उसको डायबिटीज़ की तरह डायग्नोस किया जा सकता है। HbA1c मोर देन 6.5 एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको ध्यान रखना है। इसके अलावा डायबिटीज़ में जब हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक न्यूरोपैथी की होती है और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ की होती है। इसमें 2 प्रकार की प्रॉब्लम आपके पैरों में हो सकती है। आपके पैर में जब न्यूरोपैथी होती है तो आपको पैरों में झंझनाहट महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, पैर में जलन महसूस होती है। बताता है कि पैर की तलवों की नसें जो हैं वो डायबिटीज़ की वजह से ख़राब हो रही हैं। और धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आता है कि आपका पूरा पैर सुन्न पड़ जाता है और आपको लगता है कि आप गद्दे के ऊपर चल रहे हैं। तो आपको अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो पहले तो आप अपनी शुगर चेक कराएं। और अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पैरों का ख्याल रखें। रोज़ रात को सोते समय हमेशा अपना पैर एक बार चेक करना चाहिए कि उसमें कोई छोटा कट वगैरह तो नहीं लगा है, और उसको अच्छे से थोड़ा गुनगुने पानी से धो के साफ़ करके नारियल तेल लगा के तब सोना चाहिए, ताकि कोई भी छोटा मोटा घाव जो हो आप तुरंत पकड़ सके और अपने डॉक्टर से तुरंत मिल सके। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ यानी आपकी जो खून की नसें जो जाती हैं उनमें भी ब्लड सप्लाई डायबिटीज़ की वजह से कम हो जाता है। इस वजह से जब भी कोई घाव होता है तो जल्दी भरता नहीं है, क्योंकि वहाँ तक ब्लड पहुँच ही नहीं रहा। जब ब्लड पहुँचता ही नहीं है तो वहाँ न्यूट्रिशन नहीं पहुँचता, जो हम लोग दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, वो नहीं पहुँचती। इस वजह से वो घाव छाला जो है भरता नहीं है और एक नॉन हीलिंग अल्सर के रूप में हो जाता है। इसको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसके स्पेशल फुटवेयर आते हैं जिनके हिसाब से आपको फुटवेयर अपना बनवाना पड़ता है ताकि उस पर उतना लोड नहीं पड़े और धीरे धीरे करके वो घाव फिर भरने लगते हैं। धन्यवाद।